चलिए कल बताए थे वर्ण के प्रकार, स्वर्ण वर्ण के प्रकार में बताए थे स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद में बताए थे। स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं जो कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को ही एक मात्री स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर को द्विमात्री स्वर कहा जाता है और प्लुत स्वर को उच्चारण करने में जो है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। आज हम बताएंगे ह्रस्व स्वर कौन होते हैं और दीर्घ स्वर कौन है। चलिए हम देखते हैं आज हम ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वैसे स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे वे ओ, हर्षई, हर्षाओ, री, ये स्वर को उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इन्हीं को हम ह्रस्व स्वर कहा जाता है और ह्रस्व स्वर को ही ह्रस्व स्वर को ही एक मात्री स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही एक मात्री स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होते हैं। अब इसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखिए वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको द्विमात्री स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और इसको द्विमात्री स्वर भी कहा जाता है। अब देखिए दीर्घ स्वर से जो है बनने वाले शब्द दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इसमें द्विमात्री स्वर जैसे कि आ, दीर्घाई, दीर्घाऊ, ए, ओ। अब देखो यहाँ द्विमात्री स्वर क्या है? ओ प्लस ओ को अगर हम जोड़ते हैं तो आ होता है। हर्षाई प्लस हर्षाई को जोड़ेंगे तो दीर्घाई होगा। हर्षाऊ प्लस हर्षाऊ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घाऊ होगा।
इसी प्रकार से दीर्घ स्वर होता है। और दीर्घ स्वर के बाद आता है प्लुत स्वर। और पूछेगा प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो वह ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखो वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है या अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे में हे राम, हे भगवान इत्यादि, ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। कि देखिए यहाँ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, हे राम, तो इस प्रकार से ये कौन स्वर, प्लुत स्वर कहलाता है।